आधुनिक भारत टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ और किन के द्वारा की गई थी? तो 1851 में कलकत्ता में की गई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर यह संगठन बनाया गया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र और हरिश्चंद्र मुखर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राधाकांत देव। संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में ब्रिटेन में हुई थी और इस समिति द्वारा नौरोजी ने 1890 में इंग्लैंड से इंडिया नामक पत्र प्रकाशित किया। इसमें भारत की जानकारी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 4, द्वारकानाथ टैगोर ने क्या किया था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी कलकत्ता में 1838 में। क्वेश्चन नंबर 4, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1843 में कलकत्ता में कौन से संगठन की स्थापना की गई थी? तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये रामनाथ पुरी ने 1907 में अमेरिका में की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना, भारत के ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर किसने बनाया था? वेंसी टार्ट ने बनाया था। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर। क्लाइव के दोनों कार्यकालों के बीच बंगाल का गवर्नर रहा। कौन रहा? लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1843 में एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल था 1842 से 44 तक था। क्वेश्चन नंबर 9, मोपला विद्रोह 1921 किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके समय की गई थी? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम की गई थी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था 1916 से 1921 तक था। क्वेश्चन नंबर 11, 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? तो ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे लिया गया था। 1921 से 1926 तक लॉर्ड रीडिंग का टाइम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1921 में। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया था? तो ये 22वां अधिवेशन में किया था, दिसंबर 1906 में जब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 22वां अधिवेशन दिसंबर 1906, कलकत्ता के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 15, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में निकला था ये समाचार पत्र दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 16, टीपू सुल्तान ने विदेश व्यापार के विकास के लिए अपने दूत कहाँ कहाँ भेजे थे? तो फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूत भेजे थे। चीन के साथ भी उसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके टीपू सुल्तान ने रूस और अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पोर्टो नोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ?
पोर्टो नोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकूट के मध्य में 1781 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स ने भेजा था जनरल आयरकूट को और हैदर अली इस युद्ध में पराजित हुआ था। कब हुआ था युद्ध? पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1881 के द्वारा अंग्रेजों ने सहयोग की नीति प्रारंभ की थी। इससे संबंधित फैक्ट है कि इस एक्ट द्वारा यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और इस शक्ति का प्रयोग वह स्वविवेक से कर सकता था। कौन सा प्रयोग? अध्यादेश जारी करने का। गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। इजारेदारी प्रथा यानी कि फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ किसने किया था? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 में। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके यह सिस्टम भू राजस्व की वसूली के लिए प्रारंभ किया गया था। कौन सा सिस्टम? इजारेदारी प्रथा।